Welcome TM Education. In earlier video we discussed data structure, data flow diagram. In this video we are going to discuss data dictionary. Before starting our topic, please subscribe TM Education for further education. Now what is data dictionary? DD. एज वी नो कि डिक्शनरी होती क्या है कि जिसमें कंप्लीट फ्लो ऑफ डेटा डिस्क्राइब्ड होता है, कंटेंट्स डिस्क्राइब होते हैं, जिसमें डिटेल्ड व्यू होता है कि हाउ द डेटा फ्लो एंड हाउ द डेटा स्टोर. We can say in another words data about data, that means metadata. In data dictionary also called data directory, system catalog और system repository. जिसमें क्या होता है, अगर हमने लेट्स सपोज जनरल वर्ड्स में बात करें कि एक किसी के बारे में हमने निकालना है, रेफरेंस निकालना है, तो उसमें क्या होगा कि उसका नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका फ़ोन नंबर होगा, उसका आधार कार्ड होगा. मतलब डिक्शनरी एक डिटेल उसकी डेटा अबाउट डेटा कंटेन करती है. अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में क्या रहता है कि अगर हम जोमेटो से कुछ ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डर कहाँ से आया, उसका नंबर, उसका मोड ऑफ पेमेंट क्या रहा, कैसे रहा, तो सब डिटेल अवेलेबल होती है. तो सो वी कैन से कि डेटा डिक्शनरी क्या होती है कि डेटा अबाउट डेटा. इसमें क्या होता है कि इट डिस्क्राइब द मीनिंग्स एंड पर्पस ऑफ डेटा एलिमेंट्स कि कैसे क्या कर रहा है डेटा. ठीक है, कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और ये हैंडल कौन करता है, डीबी, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेशन. सो आईबीएम ने इसको कैसे डिस्क्राइब किया कि सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा सच एज मीनिंग, रिलेशनशिप टू अदर डेटा, ऑरिजन, यूसेज एंड फॉर्मेट. कि कैसा डेटा का मीनिंग है, उसके अदर डेटा से कैसे रिलेशनशिप है, उसका ऑरिजन कहाँ से हुआ, और उसका यूसेज क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डेटा डिक्शनरी. लेट्स सपोज कोई कस्टमर है, उसने कोई ऑर्डर प्लेस किया. कस्टमर है तो उसका नेम होगा, उसका एड्रेस होगा. तो आगे ये एक मतलब रिलेशनशिप बता रहा है कि फर्स्ट वन का नेक्स्ट के साथ कैसा रिलेशन है. तो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, वन रिलेशनशिप रहा, तो ज़ीरो टू वन वी कैन से रिलेशनशिप रहा. नेक्स्ट देखो उसने ऑर्डर कब दिया, डेट क्या दिया, स्टेटस में ये डिस्क्राइब करता है कि उसका मतलब क्या ऑन डिलीवर है या ऑन मतलब रनिंग में है, ट्रेसेबिलिटी है या फिर प्रोसेस चल रहा है. और इसमें क्या होता है कि उसका कि टोटल अमाउंट रहेगा, सब टोटल टोटल, और वेट कितना टैक्स इंक्लूड है, तो ये ऑर्डर के अंदर आ गया. अब नेक्स्ट क्या है कि ऑर्डर की डिटेल होगी. अब जो नेक्स्ट रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर रहा है वो वन टू वन कर रहा है कि क्वालिटी क्या रहेगी, स्टेटस है, मतलब ऑल फर्दर डिटेल्स जो एक डेटा डिक्शनरी मेंटेन करती है. लेकिन जो किसी अगर अगर उसको थोड़ा अब्स्ट्रैक्शन चाहिए तो थोड़ा सा ही डेटा मिलता है, लेकिन डेटा डिक्शनरी के पास कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है. फर्दर बात करें कि अगर कुछ लेट्स सपोज कि आइटम्स आ रहा है, ऑन डिलीवरी है, तो कैसे आएगा, शिप से आएगा, कैसे आएगा, क्या टैक्सेस रहेंगे, क्या स्टॉक रहेगा, क्या प्राइसेस रहेंगे. और पेमेंट में भी फिर फर्दर अगर हम बात करें कि ऑर्डर हुआ तो पेमेंट हुई तो क्या अमाउंट फ्लोट में है, कैसे आ रहा है कैश, कैश और कैश ऑन डिलीवरी है, चेक से आ रहा है, क्रेडिट से. तो ये ऑल क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि हाउ द डेटा फ्लो between entities. So we can say this is the example of data dictionary. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या, तो डेटा को मेंटेन करने के लिए ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, मैनुअल हो, वट एवर, देर आर मैनी वेज, बट कैसे मेंटेन होगा, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा डिक्शनरी. कि क्या रहेगा इसमें कि ऑल टर्म्स डिस्क्राइब्ड होती है, कि ये अवॉइड करता है इनकन्सिस्टेंसी को, मेंटेन करता है डेटा को, स्टैंडर्ड को ईजिली अंडरस्टैंडेबल होता है, और क्या क्रॉस रेफरेंसिंग between subsystem programs and modules. So here are the objectives of DD. So these are the attributes of data dictionary.
So first one is a data elements, second is a data structure, third one is a data flow and data store. So फर्स्ट एलिमेंट की एलिमेंट्स क्या होता है, जिसमें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा होती है जिसको फर्दर डिकम्पोज नहीं करते, जैसे कि एम्प्लॉय नंबर, एज और क्वांटिटी ऑर्डर। जैसे कि अगर हम बात करें कि किसी का नंबर है, आईडी है, तो वो फर्दर डिकम्पोज नहीं हो सकती, किसी की एज है वो फर्दर डिस्क्राइब नहीं हो सकती। तो ये क्या किसका पार्ट आएगा, डेटा एलिमेंट्स का। नेक्स्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। अब ये क्या कहता है कि ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी कि सिस्टम रिगार्डिंग। जैसे अगर बुक की बात करें, लाइक बुक में क्या क्या होगा डेटा एलिमेंट्स में, कि उसका ऑथर का नेम, टाइटल, आईएसबीएन, प्राइजेस, पब्लिशर नेम, मतलब दिस इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट थर्ड वन इज अ डेटा फ्लो, कि हाउ द डेटा फ्लो बिटवीन वन टू अनदर। और डेटा स्टोरेज क्या रहेगा कि कहाँ डेटा स्टोर हो रहा है, मीन्स फाइल में, डेटाबेस में। तो दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ डीडी। नेक्स्ट इज अ टाइप्स ऑफ डेटा डिक्शनरी। फर्स्ट वन इज अ एक्टिव डेटा डिक्शनरी, नेक्स्ट इज अ पैसिव। लेट डिस्कस एक्टिव डेटा डिक्शनरी। एक्टिव में क्या होता है कि एज अ नेम स्पेसिफाई कि समथिंग, कुछ चीज़ें होती हैं वो ऑल टाइम एक्टिव रहती है, जैसे कि कुछ न्यू एट्रीब्यूट्स को ऐड करना, रिमूव करना, चेंज करना। तो दिस इज़ द एक्टिव डेटा डिक्शनरी। अपडेशन ऑटोमेटिकली होती है इसके अंदर, ठीक है। जैसे बहुत बार होता है कि कोई चीज़ें एक रेंडम टाइम या एक रेगुलर टाइम पे अपडेट करनी पड़ती है, तो इसको डिक्शनरी को क्या बोलते हैं, डेटा इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी। बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये जो होते हैं इसमें ऑटोमेटिकली अपडेशंस रहती है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल मेंटेनेंस नहीं रहती, सब ऑटोमेटिकली आता है, सॉफ्टवेयर भी और सब चीज़ें। नेक्स्ट इज अ पैसिव। क्या होता है, इसका कुछ एडवांटेजेस हैं कि पैसिव क्या होता है, एज ए नेम स्पेसिफाई, थोड़ा सा स्लो वर्कर और मैनुअल वर्कर। इसके लिए मतलब स्पेशल अगर रिक्वायरमेंट होता है अपडेशन के लिए, तो कुछ एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्ड होते हैं जो क्या करते हैं कि पैसिव डेटा डिक्शनरी को मेंटेन करते हैं, या तो मैनुअली होगी या डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू होगी। इसको नॉन इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी भी बोलते हैं। ये भी एक सेंट्रल मेटा डिक्शनरी होती है, बट इसमें क्या होता है कि यूज़र को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ता है जो डीडी मेंटेन कर रहा है। तो थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं, सिंक्रोनाइजेशन होती है, मेंटेन करना थोड़ा इजी नहीं होता। तो बट ये साइड बाय साइड वर्क करती है। Here is an example of data dictionary. फर्स्ट वन इज अ, देखो एक्टिव डेटा डिक्शनरी, डेटाबेस क्या कर रहा है कि ऑटोमेटिकली अपडेट कर रहा है, कुछ भी चेंजेस करना है, अमेंडमेंट करनी है, कुछ भी करना है, तो एक्टिव डेटा डिक्शनरी में क्या होता है कि ये अपडेट होता है ऑटोमेटिकली बाय अ सॉफ्टवेयर। बट अगर पैसिव डिक्टिव बैकएंड पे काम कर रही है, तो जो भी इसका ऑपरेटर होगा उसको मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा या कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से अपडेट करना पड़ेगा। Here is a difference between active data dictionary and a passive. We little discuss, but we are going to represent it in a difference form. First one is a एक्टिव डेटा डिक्शनरी, जिसके अंदर सारा कुछ ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है। इसके अंदर पैसिव में क्या होता है कि जो मॉडिफिकेशन होती है वो डेटाबेस में वो मतलब मैनुअल रहती है। इसमें बहुत कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। इसमें जो कंसिस्टेंसी थोड़ा सा नहीं रह पाती, क्योंकि हो सकता है कि मैनुअली कई जगह अपडेट हो गया डेटा बट कई जगह नहीं हुआ, तो इनकन्सिस्टेंसी अकर होती है इसके अंदर। इस जो एक्टिव को हम इंटीग्रेटेड बोलते हैं, और पैसिव को नॉन इंटीग्रेटेड या स्टैंड अलोन डिक्शनरी बोलते हैं। ये ऑटोमेटिकली मैनेज होती है, ये मैनुअल होती है। तो ये कुछ डिस्कस किए हमने डिफरेंसेस की, एक जो एक्टिव और पैसिव में इंक्लूड होते हैं। थैंक यू।